बच्चा आवाज आ रहा है? 50 50, ओके। तो 50 to 60 सॉल्व करने बोला था, राइट? Yes. बताइए कौन सा नहीं आया, बताइए। सर 53 55. 53 54 55 56 एंड 60 ओके 50 नहीं आया, 57. 50 नहीं, 50 आया। सर 50 लास्ट टाइम बच गया था। हाँ 50 नहीं आया कि नहीं आया? आप लोग ने ट्राई किया, नहीं आया। देन 51, देन 53, देन 55, 54 ओके 54, देन 55 किसी को है डाउट? Yes. यस देन 57, 57. देन 56 60. 56 भी है एंड 60 एंड 60, इतना ही है। Yes. यस ओके फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करेंगे। I will read the question. Okay. X and Y are two identical short bar magnets placed at the corners of a square as shown in the figure. Magnetic field at A is 6.6 into 10 raised to minus 4 Tesla. On reversing only X, the resultant field at A is, बच्चा ध्यान दो, एक स्क्वायर है, राइट? तो हम लोग ने मैग्नेट एक्स को रखा है इधर, सो दिस इज एक्स। तो उधर उसका पोल्स दिया है, नीचे नॉर्थ है और ऊपर साउथ है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मोमेंट उसका ऐसा रहेगा, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट इधर एक मैग्नेट रखा है ये पोजीशन पे, दैट इज वाई है। अभी इसका बी, इसका नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो अल्टीमेटली मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होता है। अभी बोल रहा है कि इधर जो मैग्नेटिक इंडक्शन ए पे राइट नाउ वो 6 into 10 raised to minus 4 है, बराबर है बच्चा? यस हाँ अभी ध्यान से सुनो। सपोज इसका सेंटर से पॉइंट में डिस्टेंस आर है, तो इसका सेंटर से इधर डिस्टेंस भी आर होगा क्योंकि ये तो स्क्वायर है, राइट? Yes. हाँ नहीं तो अभी हम लोग सर आर के बच्चा वो स्क्वायर है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा? आर ही होगा ना बच्चा। इसका सेंटर इधर से इधर, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका सेंटर से इधर डिस्टेंस क्या होगा? आर होगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि डिस्टेंस आर है, दिया नहीं है उधर। बच्चा बराबर है? यस यस ठीक है बच्चा। अभी इधर जो मैग्नेटिक इंडक्शन अभी जो है वो बी कंसिडर किया और उसका वैल्यू उन्होंने दिया है, दैट इज 0.6 into 10 raised to minus 4 टेस्ला। ओके अभी हम लोग देखेंगे बी किसके वजह से आता है। देखो इसको आप भूल जाएंगे इफ यू फॉरगेट अबाउट दिस वन। तो इसके ये पॉइंट इसका मैग्नेट के लिए किधर है? एक्सिस पे है। एक्सिस तो मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। सेम सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स है, राइट? यस एंड बी एक्स का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब आएगा, क्योंकि एक्सिस में तो 2m आता है, बराबर है? Yes. ओके अभी हम लोग ने क्या किया है, उसके बाद इसको भूल जाओ, इसको पकड़ो। दोनों ये पॉइंट इसके लिए इक्वेटर पे है, तो मोमेंट इसके ऊपर है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इधर नीचे आना चाहिए। तो बी वाई भी नीचे है and the value of by since it is on equator it is mu 0 upon 4 pi
m upon r cube होता है। m upon r cube. अभी Yes. दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को, तो हमको पता चलता कि bx का वैल्यू 2 टाइम्स by, बराबर है। Yes. Yes. हाँ, अभी जो b है अल्टीमेटली ये b इन दोनों का वजह से है, सो आई कैन राइट b इज इक्वल टू bx by। अभी bx का वैल्यू 2by है, तो ये 2by 3bx. एग्जैक्टली, सो ये by, सो इट इज 3by. हाँ, तो इट विल बी 3by हो जाएगा, बराबर है। Yes. Yes. हाँ, तो अभी ये b का वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ है, दैट इज इक्वल टू 3by है। तो अल्टीमेटली आपको by का वैल्यू 3 को इधर लेके आए तो 0.2 इंटू 0.2 10⁻⁴, 10⁻⁴. तो bx तो डबल है, तो इट इज 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा, बराबर है। Yes. Yes. ओके, तो अभी 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 क्या किया है, क्वेश्चन क्या दिया है, इसको उल्टा कर दिया, ये मैग्नेट तो उल्टा कर दिया, मतलब ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो अल्टीमेटली अभी जो मोमेंट है वो तो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मोमेंट, राइट। अभी मोमेंट नीचे है तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन bx तो सेम ही होगा, जैसा है वैसा ही है, Opposite. बट हाँ by का डायरेक्शन ऑब्वियसली अपोजिट होगा। तो अभी नेट क्या होगा, bx माइनस by होगा। bx minus by. सो b नेट डैश ले रहा हूँ इधर सेकंड केस के 0.2 लिए। into 10⁻⁴. हाँ, ये तो अभी डिफरेंस आ गया ना, दिस माइनस दिस, सर बी वाई ऑपोजिट किस है? बी वाई ऑपोजिट होगा ना बच्चा। बच्चे ये मैग्नेट के लिए ये पॉइंट इक्वेटर है, और Yes. इक्वेटर में मैग्नेटिक इंडक्शन हमेशा इसका ऑपोजिट होता है। जब ये नीचे आया है तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी Yes. ऊपर आएगा ना। Yes. सो ये ऊपर है और ये तो नीचे ही है, तो दोनों ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है, तो अभी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो bx माइनस by होगा। तो 0.4 माइनस 0.2 मतलब 0.2 ही होगा, और इंटू 10⁻², ये हमारा नया मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻² टेस्ला, बराबर है। Yes. Yes. नोट डाउन कर लो इसको। बच्चों फिनिश।
No, Yes. sir. Okay. So we'll move towards question number 51. If Gauss law of magnetism is expressed as closed integral, integral b bar dot ds bar is equal to constant into qm. So this integral b bar dot dl bar is equal to ds, length nahi, ds area is equal to constant into qm, right? एक्चुअली ये तो ओरिजिनली तो जीरो है, बट ऐसा एक्सप्रेस किया तो ये कांस्टेंट क्या होगा? सो देखो बच्चा, गॉस थ्योरम में हम लोग ने लिखा है ई बार डॉट डीएस बार विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो. इधर क्यू चार्ज है, इधर एप्सिलॉन जीरो इट्स परमिटिविटी. तो ऑब्वियसली इधर आप ये जो क्यू एम है अल्टीमेटली ये पोल हो जाएगा. आप चाहे तो डायरेक्टली एम लिखो वो भी चलेगा, स्मॉल एम दैट इज पोल स्ट्रेंथ, या पोल हो जाएगा. एंड एक कांस्टेंट जो है अल्टीमेटली म्यू जीरो हो जाएगा, राइट? सो विल गेट इट एज म्यू जीरो एम, राइट? और ये भी बताएगा कि क्योंकि सपोज से जीरो है तो वो बताता कि डाइपोल एग्जिस्ट होता है, और ऐसा हुआ तो मोनोपोल एग्जिस्ट होता है. मोनोपोल, एक सिंगल चार्ज भी एग्जिस्ट हो सकता है, राइट? सो देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल, कांस्टेंट विल बी म्यू जीरो, ऑफ कोर्स QM that is going to be the, you can replace it by M, magnetic pole हो जाएगा. कौन सा ऑप्शन बच्चा? C, ऑप्शन C, राइट? बच्चा आवाज आ रहा है? Yes. Sir, Yes. sir, फिर से समझाना. बच्चा क्लोज इंटीग्रल b बार डॉट ds बार जो है एक्चुअली जीरो होता है इन रियलिटी, बट उन्होंने बोला कि सपोज मैंने ऐसा लिखा कांस्टेंट इनटू qm, तो ये फॉर्म के हिसाब से तो ये तो पोल ही है, और ये कांस्टेंट क्या आएगा? ऑब्वियसली इधर 1 अपॉन म्यू जीरो आता है, सॉरी 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो आता है इधर, क्योंकि इधर का जो कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, याद करो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है, Yes. एंड इधर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई Upon आता है. 4 तो एप्सिलॉन जीरो नीचे आता है तो म्यू जीरो ऊपर आता है, राइट? Yes. तो Yes. एक कांस्टेंट म्यू जीरो रहेगा, और क्यूएम जो है ऑब्वियसली वो पोल होगा, और मोनोपोल एग्जिस्ट होता है. जैसा चार्ज में एग्जिस्ट होता है मोनो चार्ज, वैसे इधर भी मोनोपोल एग्जिस्ट होगा, जो इन रियलिटी तो एग्जिस्ट नहीं होता है, राइट? ये इक्वेशन yes. आया तो ऑब्वियसली मोनोपोल एग्जिस्ट होगा. सो क्या ऑप्शन होना चाहिए? C. C, right? It is option C. So we'll get into question number 53. The period of oscillation of a thin magnet at a place is T. When it is stretched to double its length and its pole strength is reduced to 1/4 of its initial value, then its period of oscillation is. अच्छा, आपको टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला मैंने सिनॉप्सिस में दिया है होगा, दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन MB, राइट? यही फॉर्मूला है. Yes. Yes. हाँ. अभी इसमें बच्चा दो सिचुएशन है, और इधर देखो I जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज ML स्क्वायर. आप चाहे तो इसको कैपिटल M इधर यूज किया है, पोल स्ट्रेंथ भी उधर आ जाएगा, तो आप इसको M डैश ले लो वो भी चलेगा, दैट इज 12. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेट का है, इनिशियल मैग्नेट का, दैट इज ML स्क्वायर अपॉन 12 है. देन कैपिटल M ऑब्वियसली इट इज, चलो ये स्मॉल m लिखता हूं मैं,
और पोल स्ट्रेंथ को मैं QM लिखता हूँ, दैट इज ओके, इंटू 2L। देन मैं ये दो फॉर्मूला, मतलब तीन फॉर्मूला है, एक टाइम पीरियड का, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और एक मैग्नेटिक मोमेंट का। बी तो फिक्स है बच्चा, बराबर है। Yes. Yes. अभी उन्होंने क्या किया है, मैग्नेट को उन्होंने उसका लेंथ को, so I'll take this to be instead of 2L I will take L। ठीक है, एक्चुअली L 2L ही है, बट मैंने L लिख दिया तो रिलेट करने को इजी हो जाएगा। अभी उसको हम लोग ने स्ट्रेच कर दिया मैग्नेट को, तो लेंथ ये 2L होता तो मेरे को 12 टाइम 12 इंटू 2 लिखना पड़ता था, बट मैंने 12 को L मान के चला, तो मेरा नया जो लेंथ होगा ऑब्वियसली इट इज 2L हो जाएगा। बराबर है बच्चा, बराबर है। Yes. हाँ, अभी और क्या बोला है, जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो अभी पोल स्ट्रेंथ हम लोग ने इसको QM लिखा है, तो QM डैश इट इज QM अपॉन 4 हो गया, राइट। Yes. अभी जो नया मोमेंट टाइम पीरियड आएगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहला T डैश इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I डैश अपॉन M डैश B लिखूंगा, क्योंकि B तो वही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो I डैश और M डैश चेंज होने वाला है। बराबर है, मानते हो। Yes. हाँ, पहला हम लोग बात करेंगे I डैश का, सेकेंड के लिए। बच्चा I डैश का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ML स्क्वायर अपॉन 12 है। बराबर है। Yes. अभी हम लोग ने क्या किया है, उसका लेंथ डबल किया है, मास तो उतना ही है, खाली लेंथ डबल किया है, तो M एज इट इज L टू L हो जाएगा, उसका स्क्वायर अपॉन 12। सो डोंट थिंक ये 2 का स्क्वायर अल्टीमेटली 4 होके यू विल हैव 4ML स्क्वायर अपॉन 12, जो पहले जैसा ही था। सो यू कैन राइट 4 टाइम्स ML I। square upon. Yes. इज इट ओके, 4 टाइम्स I लिख सकते हैं। अभी नया जो मोमेंट आएगा M डैश, दैट इज QM बाई 4 इंटू लेंथ, तो 2L हो चुका है, सो अल्टीमेटली आई कैन राइट 2/4 QM इंटू L। अब ये QML तो ऊपर वाला टर्म है, तो इसका मतलब इट इज 1/2 M हो गया। क्लियर है बच्चा इतना। Yes. ओके, अभी देखो सिंपल है, T डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई लिखा। अभी बताओ I डैश के बदले में मैं क्या लिखूंगा, 4I लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पहले से कंपेयर करना है। एंड और क्या बाकी है, B तो सेम है, दिस इज M/2 है, तो ये M अपॉन 2, दोनों दिन ये 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ या ना बच्चा, Yes. तो 2 ऊपर जाके 4 का साथ मल्टीप्लाई कर 8 हो जाएगा। तो मेरे को अभी इसको ये फॉर्म में लिखना है, पहला ओरिजिनल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाहर निकालो, देन टर्म बचता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन MB। तो ऑब्वियसली ये तो मेरा ओरिजिनल T है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 को 2√2 लिख सकते हैं। बच्चा समझा, Yes. तो आंसर क्या Yes. होएगा, 2√2 D. T, ऑप्शन डी। नोट डाउन कर लो इसको।
बच्चा डन? बच्चा finished? It's done? Yes, sir. Okay. What about others? सबका हो गया? Yes. ठीक है. So you're done with 53. So we'll move towards 54. So we'll read question number 54. So 54 में the magnetic field of the earth can be modeled by that of a point dipole placed at the center of the earth. The dipole axis makes an angle 11.3 degree with the axis of the earth. At Mumbai, declination is nearly zero. Then बच्चा सुनो, ये एक जनरल क्वेश्चन है. अभी देखो, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट है, और सेकंड केस में नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. तो ऑब्वियसली आपका मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है. इन केस अज्यूम करो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन ये है. दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन कैसा पता चलेगा? जब आप एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस करेंगे अर्थ सरफेस में, तो नीडल एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रहता है. सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन. अभी नीडल ऐसा दिख रहा है, ऐसा. सपोज दिस इज नीडल and needle is showing this direction like this. It means आपका ये जो नीडल जो प्लेन में आता है like this, ये जो प्लेन है वही मैग्नेटिक मेरिडियन. बच्चा समझा? सर एक बार फिर से समझाओ. बच्चा आप किधर भी मैग्नेटिक नीडल को लेके जाएंगे और वो जो नीडल जो डायरेक्शन दिखाता है वही डायरेक्शन का जो प्लेन कंसिडर करेंगे आप. ऑफ कोर्स वर्टिकल प्लेन कंसिडर करेंगे, ऐसा प्लेन लाइक दिस, ये वाला प्लेन, क्योंकि ये प्लेन में ही मैग्नेटिक नीडल ऐसा दिखाता है. तो प्लेन तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, राइट? यस यस. हाँ, मतलब जिधर मैग्नेटिक नीडल लेके जाएंगे तो उधर एक वर्टिकल प्लेन बनाएंगे विच विल पास थ्रू द नीडल. दैट इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो अल्टीमेटली आपका मैग्नेटिक ये ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा नॉर्थ साउथ के रेफरेंस पे. ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है. ये जो एंगल होता है ऑफ कोर्स ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है. इनफैक्ट ए एंगल और ए एंगल तो सेम ही है, राइट? Yes. तो आपका एंगल इधर क्या होगा? 11.3 या कुछ बुक में 5 दिया है. सो डिग्री इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट होगा, राइट? इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, राइट? यस सर यस. Yes. अभी मैग्नेटिक नीडल इधर सपोज इधर ये पोजीशन में दिखा है. सो अभी ऑब्वियसली ये जो एंगल है आपका एंगल ऑफ
डिक्लिनेशन होगा। declination. Yes. हाँ, अभी इन दोनों में नॉर्थ कॉमन है, सो कॉमन जो नहीं है वो एक वेस्ट है और एक इधर ईस्ट है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं इट इज 11.3 डिग्री वेस्ट टू 11.3 डिग्री ईस्ट, वो हमारा रेफरेंस है। नॉर्थ तो कॉमन है, बराबर है। Yes. Yes. सो इट इज 11, एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए, द एंगल कैन वेरी फ्रॉम 11.3 डिग्री नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, बट नॉर्थ तो कॉमन है तो उन्होंने इसके लिए रेफरेंस लिया है वेस्ट और ईस्ट का। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes. Okay. Next is 55. So I'll read the question. 55. बड़ा question है. Two circular coils having 200 turns each are held such that one lies in the vertical plane and another in the horizontal plane, with their centers coinciding. The radii of the vertical and the horizontal coils are respectively 20 and 40 centimeter. If the direction of the current in them are such that the earth magnetic field at the center of the coil is exactly neutralized, then the current in each coil respectively will be in milliampere. Given horizontal component of earth magnetic field is 27.8 ampere meter square and angle of dip is 30. तो बच्चे इसको हम लोग बिट बाय बिट सॉल्व करते जाएंगे, आई थिंक दैट विल बी बेटर। ध्यान से सुनो अभी। सो हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल को हम लोग ने ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, ये प्लेन है, ये उसका सेंटर है, तो बाय कीपिंग सेंटर सेम हमारा ये दूसरा कॉइल है लाइक दिस। तो दोनों के लिए सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये वर्टिकल प्लेन, तो इसमें नॉर्मल ये साइड आता है, इसमें नॉर्मल ऊपर आता है। अच्छा बराबर है। Yes. Yes. ओके, अभी क्या दिया है, टू सर्कुलर कॉइल्स हैविंग 200 टर्न्स, दोनों में टर्न्स नंबर, ये पोजीशन नहीं समझा है बच्चा? नहीं सर, ये वाला नहीं समझा। बच्चा देखो, एक कॉइल ऐसा है और एक कॉइल ऐसा है, तो दोनों थिंग, एक कॉइल ऐसा है और दूसरा कॉइल ऐसा पास होता है, दोनों में सेंटर सेम नहीं हो सकता है क्या? यस सर। हाँ, anyway, so we'll do it one more time. So एक कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और एक कॉइल वर्टिकल प्लेन, तो दोनों का सेंटर सेम है। ओके, अभी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बट इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है अल्टीमेटली एक तो ऊपर रहेगा नहीं तो नीचे रहेगा, मतलब इट विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, बराबर है? बच्चा बराबर है? Sir, repeat. बच्चा, इफ the coil which is in horizontal plane, the magnetic field of that coil will be in vertical plane, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, एक तो वर्टिकल अप नहीं तो वर्टिकल डाउन। हाँ या ना? Yes. Yes. हाँ, ओके। तो अभी मैं मान रहा हूं कि सपोज करंट का डायरेक्शन मैंने कंसिडर किया इन, चलो वर्टिकल कॉइल जो है मैं उसको रेफरेंस ले रहा हूं फर्स्ट कॉइल, ये वर्टिकल में जो है, दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 2। अभी मैंने इसमें करंट का डायरेक्शन सपोज मैंने
क्लॉकवाइज लिया ऐसा। तो राइट हैंड यूज करो बच्चा, थर्ड फिंगर को करंट का डायरेक्शन दिखाओ और बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये साइड में है, आई मीन टुवर्ड्स राइट है या टुवर्ड्स लेफ्ट है? Left. लेफ्ट हाँ लेफ्ट। सो ये डायरेक्शन, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी इन दिस, सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट है ना? Yes, left. आएगा। हाँ Yes. लेफ्ट, ये डायरेक्शन। एक काम करते हैं, चलो करंट का डायरेक्शन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम लोग को लास्ट में प्रेडिक्ट करना है, तो आई विल अज्यूम दैट करंट इज I1 and radius of this coil we'll take it as R1. Is it okay? इतना समझ में आया? Yes. 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 अब अभी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में जो आएगा, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। सो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इट विल बी राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट होगा, सॉरी Left. क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट होगा, व्हाटएवर। Right. बट इट विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यू एग्री विद मी? Yes. Yes. सो अभी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चा, इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है बट मैग्नीट्यूड तो वही होगा। सो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, B is equal to N mu 0 I upon 2R। ये जनरल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इसमें N नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, ऑफ कोर्स R रेडियस है। तो मैं फर्स्ट कॉइल के लिए लिखूंगा तो ऑब्वियसली मैं लिखूंगा B1 is equal to N mu 0 I1 upon 2 R1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम है। एंड Yes. obviously it is in horizontal direction होगा, horizontal direction। लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। सो सिमिलरली ये कॉइल का मैंने रेडियस R2 लिया, करंट I2 लिया, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन ऑब्वियसली एक तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे। एग्जैक्टली। सो बट इसका वैल्यू होता है B2, N सेम mu 0 I2 अपॉन 2R2, ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन। चलो दो काम हो गया हमारा। मतलब बेसिकली B1 और B2 का जो डायरेक्शन होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, बराबर है? Yes. Yes. ओके। सो अभी ये क्या करेगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज, सपोज इधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो है B है, तो B को आप जब रिजोल्व करेंगे तो उसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, बराबर है? सपोज ये Yes. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है B, तो आपको पता है इसको भी मैं दो कंपोनेंट रिजोल्व कर सकता हूं, एक होता है BH और एक होता है BV, राइट? Yes. Yes. तो आपको नहीं लगता जब मैं बोलता हूं सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का है, इट इज न्यूट्रलाइजिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो वर्टिकल होगा वो इसका वर्टिकल को बैलेंस करेगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा और इसका हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा, राइट? Yes. पक्का समझ में आया? सर रिपीट सर रिपीट। बच्चा अभी ये सेंटर O ले लो, चलो O। अभी इसमें ये जो कॉइल फर्स्ट है उसका मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यस कॉइल टू का मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है। अभी मैं बोल रहा हूं कि एट पॉइंट O नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर जो आता है वो इन दोनों को न्यूट्रलाइज करता है, B1 और B2, राइट? यस तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अर्थ का जो वर्टिकल है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल होता है, और हॉरिजॉन्टल है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उससे कैंसिल होता है। यस समझा। हाँ, पक्का समझा, राइट? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट जो है, चलो फर्स्ट में बात करूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने म्यू 0 सॉरी BV से, मतलब BH शुड बी इक्वल टू B1 होगा, राइट? Yes. अभी हमारा वैल्यू जो है BH का टर्म्स को मैं लिखूंगा तो इधर म्यू 0 H
Okay, so BH should be equal to B1 and BV vertical component ये है, so it should be equal to B2. समझ में आया? Yes. 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 No confusion, right? Yes, sir. अभी हम लोग B1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो इक्वेशन होगा that is n mu 0 I1 upon 2 R1 that is equal to n mu 0 I2 upon 2 R2. अल्टीमेटली मेरे को I1 और I2 का वैल्यू मिल जाएगा इधर. I1 will be 2 R1 BH upon n mu 0 I1 and I2 will be equal to 2 R2 BV upon n mu 0. बच्चे चेक कर लो एक बार. बच्चे इधर तक समझा? Yes, sir. हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने जो दिया है उसका यूनिट देखो. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, डोंट यू थिंक वो एम्पियर पर मीटर में है? Yes. है ना, एम्पियर पर मीटर में. मतलब वो बी नहीं है, वो एच है. एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, राइट? हम लोग ने ऐसे कुछ लिखते थे ना, बी इज इक्वल टू म्यू एच लिखते थे, याद है? Yes. Yes. Yes, तो yes. हाँ, इसका मतलब उन्होंने हम लोग को बी का वैल्यू नहीं दिया, एच का वैल्यू दिया. तो इधर हम लोग को बी एच और बी वी को चेंज करना पड़ेगा. तो मैं लिख सकता हूं बी एच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि वो फ्री स्पेस में. तो और ये एच सफिक्स एच लिख रहा हूं एंड बी वी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच सफिक्स वी लिख सकता हूं. HV. इज इट ओके? Yes. मतलब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो सपोज मैं इसको लिखता हूं तो म्यू जीरो कैंसिल होके यू विल हैव I1 2 इज इक्वल टू 2 R1 ते होगा H सफिक्स H अपॉन n, क्योंकि म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा. देन I2 विल बी इक्वल टू 2 R2 B का बदले में ये लिखा तो म्यू जीरो कैंसिल होके विल राइट HV अपॉन n. 50 ठीक है? Yes. Yes, sir. ओके. तो अभी हम लोग को किसी एक टर्म से वैल्यूज निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डेल्टा दिया है, डिप एंगल दिया हम लोग को अर्थमैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज 30 डिग्री, राइट? तो हम लोग को इधर Yes, I1 और yes. I2 का चालू वैल्यू चाहिए. बच्चे देखो, ये दिया है वैल्यू, रेडियस भी दिया है R1 और n भी दिया है, बराबर है? I1 मिल जाएगा. इससे I1 मिल जाएगा और I1 मिल गया तो ऑब्वियसली मेरे को HV का वैल्यू इससे मिल जाएगा ना बच्चा. tan डेल्टा जो है tan Equal to will BV be by BH. BV अपॉन BH. आप चाहिए तो उसको H सफिक्स V अपॉन H सफिक्स H भी लिख सकते हो. तो H सफिक्स V will be equal to H सफिक्स H tan डेल्टा, एंड tan डेल्टा पता है, H सफिक्स H पता है, मतलब इसको रिप्लेस कर सकते हैं. So I2 you will get it as 2 R2. This you will write it as S suffix H tan डेल्टा अपॉन n. जो ओनली थिंग I2 भी मिल जाएगा अभी.
Yes. Yes. राइट। एंड आपको I1 और I2 का वैल्यू ही निकालना है, बराबर है ना? बराबर है ना बच्चा? Yes, sir. हाँ, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द वैल्यू, फटाफट करो इसको। I1 एंड I2 का वैल्यू मतलब क्या करो मालूम है? फर्स्ट ये वैल्यू फाइंड आउट करो, देन इधर आपको क्या करना है मालूम है? R2 का वैल्यू चेंज करना है और tan डेल्टा का वैल्यू डालना है, बाकी सब तो सेम है, राइट? या R2 का वैल्यू कितना 40 है ना, तो इधर इधर जो वैल्यू आता है उसका डबल ले लो इधर, देन इनटू tan डेल्टा करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? ये R1 0.2 ये है मीटर है, 0.4 है, तो ये डबल है, तो इधर जो वैल्यू आता है उसका डबल लेके देन tan 30 लिया तो आ जाएगा आंसर, राइट? I1 is equal to 2 into रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 हो गया, और एच का वैल्यू तो दिया है, दैट इज 27.8, 27.8 अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स तो 200, इधर 2 into 0.4 into 27.8, then क्या आता है बच्चा? इट्स tan 30, tan 30 तो 1/√3 है, तो √3 का वैल्यू नीचे ले लो, 1/√3 into 200। Sir, C option. Sir, option C. ऑप्शन सी, राइट? Yes. Yes. बच्चा सबको मेथड समझ में आया? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
रब करें? बच्चे रब करें, इसको मिला? Yes. Yes. Okay. So done with 55. So we'll move towards 56. Okay. So question number 56. A solenoid of length 2 meter and 1000 turns requires magnetizing current of 698 ampere when a core is initially it is 698 ampere. When a core is removed from the solenoid, okay, if core is removed, then it is 698 ampere. If the current flowing in solenoid in presence of core is 2 ampere, then the magnetic susceptibility of the core is. Okay. अच्छा ध्यान दो, ये सोलोनॉइड का क्वेश्चन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड इट्स n mu 0 I होता है. क्या होता है बच्चा? n mu 0 I, राइट? बच्चा आवाज आ रहा है? Yes. हाँ. अभी क्या होगा जब इसका अंदर, मतलब ये सोलोनॉइड है, इसमें करंट पास हो रहा है I, एंड इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, तो इसका अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो n mu 0 I होता है. अभी हम लोग ने क्या किया है, ये सोलोनॉइड का अंदर n वही है, हम लोग ने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस किया. देन ऑब्वियसली मीडियम अंदर, पहला तो फ्री स्पेस था, अभी तो मीडियम आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा. सो नाउ इफ आई पास करंट I आल्सो, सपोज मैं करंट I पास कर रहा हूं, सो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होगा. तो यू विल राइट n म्यू 0 का बदले में म्यू लिखना पड़ेगा, देन I विल बी डिफरेंट, दैट इज I डैश ले. एंड आप चाहिए तो B को n वैसे रखो, म्यू को म्यू 0 म्यू r इनटू I डैश लिख सकते हैं. बराबर है? Yes. अभी बच्चा हम लोग इन केस रेशियो लेंगे इन दोनों का, तो आपको ऑब्वियसली बी कैंसिल, म्यू 0 कैंसिल, n कैंसिल, आपको म्यू r का वैल्यू अल्टीमेटली I अपॉन I डैश मिलेगा. इफ आई टेक द रेशियो, चेक कर लो एक बार. Yes. तो अभी म्यू r विल बी इक्वल टू इट्स I अपॉन I डैश. तो अभी ये जो I जो है, इट इज गोइंग टू बी द करंट which is present initially, मतलब I can say the value of I will be I dash plus I m होगा. मतलब this Im means it is the current due to magnetization of the substance. Current due to magnetization of the substance. So ultimately I को मैं लिख सकता हूँ I dash plus Im upon I dash. सर नहीं समझा. बच्चा सुनो, हाँ. सो अभी इधर जो करंट आ रहा है, बराबर है ना, दैट इज I. ये करंट एक्चुअली क्या होगा, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉइल प्लस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस. मतलब ऐसा बोल सकता हूँ. सुनो, अभी अभी करंट मैंने पास किया I डैश, राइट? अभी करंट I डैश पास किया तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नोट डाउन किया मैंने, बराबर है? Yes. हाँ. ओके. बच्चा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो नोट डाउन किया विदाउट आयरन.
अभी जैसे ही मैंने करंट आई पास किया, देन इधर देखा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सो मेरे को ये बताइए, मैग्नेटिक फील्ड विल इट बी सेम एज द फर्स्ट वन, इट इज मोर देन दैट? बच्चा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Sir, repeat. बच्चा सुनो, एक सोलोनॉइड है, इसमें मैंने करंट पास किया आई, राइट? तो इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अंदर, V इज इक्वल टू म्यू जीरो एन. इतना समझ में आया? Yes. Yes. ओके. अभी इसका अंदर मैंने एक सब्सटेंस रखा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो क्या होता है जब इसमें मैंने करंट पास किया आई डैश, ठीक है? तो जब मैं करंट आई डैश पास करता हूं, तो इधर क्या होगा, आई डैश की वजह से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा और वो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. सो मतलब इधर दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, एक ये करंट प्रोड्यूस करता है प्लस एक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करता है, राइट? Yes. तो अभी B इज इक्वल इधर आता है म्यू इनटू एन आई डैश, क्योंकि करंट तो आपने आई डैश पास किया है, बराबर है? Yes. तो मेरे को ये बताओ, B इज इक्वल टू, इसको मैंने म्यू जीरो म्यू आर एन आई डैश लिखा. अभी एकदम सोच के बताना मैं क्या बोल रहा हूं. सपोज दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, सो डोंट यू थिंक ये जो करंट, इट शुड बी इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल प्लस करंट, effective current produced due to the solenoid. Yes. Yes. बच्चा फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो. सपोज मैंने इधर करंट पास किया, इधर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ 50 वेबर. अभी ये करंट ऑब्वियसली इससे कम है, तो इसमें जो प्रोड्यूस होता है, इस ये करंट का वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो 20 वेबर है. बाकी जो 30 वेबर, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द अंदर जो मटेरियल सॉफ्ट आयरन कोर है, उसकी वजह से 30 प्रोड्यूस होता है, बराबर है? Yes. 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 तो इसको जो प्रोड्यूस करता है वो रेस्पॉन्सिबल करंट आई एम है. इसका मतलब आई एम आई डैश मिलके आई बनता है, Yes. Yes, sir. Yes. समझा. राइट? तो ऑब्वियसली मैं ये लिख सकता हूं ना बच्चा, आई विल बी इक्वल टू आई डैश प्लस आई एम. Plus IM. पहले हम लोग ने बताया कि म्यू आर का वैल्यू आई डैश, सॉरी आई अपॉन आई डैश होता है. इन दोनों को इक्वेट किया तो ये मिलेगा. तो आई को आप आई डैश प्लस आई एम अपॉन आई डैश लिखो, राइट? Yes. सो एक वैल्यू 698 है और एक 2 है, नीचे भी 2 है. सो विल गेट द वैल्यू टू बी, ये कितना होगा बच्चा, 700 अपॉन 2, मतलब 350, 350. Yes. राइट? तो हम लोग को ससेप्टिबिलिटी चाहिए. ससेप्टिबिलिटी मतलब म्यू आर इज 1 प्लस काई है, तो काई विल बी इक्वल टू म्यू आर माइनस 1. सो इट इज 349. इज इट क्लियर? Yes. नोट डाउन कर लो इसको, देन विल मूव टुवर्ड्स 57.
Done. Done, right? Sir, wait. Done, sir. हो गया, right? Yes. Okay. So 57. बच्चे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 57 आपको पता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल होता है, बराबर है ना? A thin diamagnetic rod is placed vertically between the poles of an electromagnet. When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do this comes from. अच्छा सुनो, suppose ये electromagnet है. Okay, electromagnet. Of course, coil तो रहेगा इधर ऐसे connected to the supply somewhere. अब इधर एक डायमैग्नेटिक रॉड प्लेस किया हम लोग, तो जैसे मैंने करंट सोर्स को ऑन करता हूं ये बाहर आ जाता है, एक ऊपर आ सकता है नहीं तो नीचे आ सकता है, इट्स डिपेंड्स. सो अभी इधर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को करंट ने प्रोड्यूस किया, राइट? बच्चा मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस किया है? करंट, राइट? Yes. एंड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिस हैज कम आउट, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपल हो जाता है. So ultimately, who is giving the energy to this rod? Ultimately, source current. Yes. So it should be current source because it is changing the magnetic field, and because of the changing means पहला magnetic field 0 था, अभी suddenly magnetic field maximum हुआ, तो ये रिपल होता है. So ultimately, current will be providing the energy, right? Yes. So this option A. सर एक बार फिर से समझाओ, नहीं समझा. बच्चा सुनो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप ऑन करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बराबर है? Yes, yes. अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड से बाहर आ जाता है, तो अल्टीमेटली एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सोर्स, करंट सोर्स, Yes. राइट? सो क्वेश्चन नंबर 57, इट्स डन. 60. A small coil C with under turns is mounted on one end of balance beam and introduced between the poles of an electromagnet as shown in the figure. The cross-sectional area of coil is equal to 1 centimeter square. Area दिया है. Length of arm OA of the balance beam is L is equal to 30 centimeter. Okay, lever arm, मतलब distance between the two, I mean the coil and the weighing pan, that is 30 centimeter दिया है. Now, when there is no current in the coil, the balance is in equilibrium. Achha, if there is no current, then both the system they are in equilibrium. On passing 20 milliampere through the coil, the equilibrium is restored by putting the additional counterweight of mass delta M is equal to 40 mg on the other pan. मतलब जैसे करंट पास करते हैं तो ऑब्वियसली उधर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, क्योंकि कॉइल में करंट पास होगा, एंड कॉइल में करंट पास हुआ तो अल्टीमेटली वो मैग्नेटिक फील्ड में है, सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. बच्चा बराबर है? Yes. Yes. फाइन. अभी उसको बैलेंस करने के लिए आपको वेट में क्या करना पड़ेगा बच्चा? वेइंग पैन में थोड़ा एडिशनल वेट डालना पड़ेगा, दैट इज गिवन, दैट इज 40 मिलीग्राम डाल रहे हैं हम लोग. अभी इसमें आपको समझना क्या है, जैसे मैं करंट पास करता हूं कॉइल में, डेफिनेटली उसमें टॉर्क
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो, सो इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। एंड टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज NIAB, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का डायरेक्शन अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी सेम। सो इफ इट इज सेम मतलब एरिया वेक्टर और बी का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा विल बी, कितना थीटा होगा बच्चा? बच्चा इधर देखो, इधर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही प्रोड्यूस होगा, बराबर है, और कॉइल ऐसा है, तो इसका एरिया ऐसा होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल क्या हो गया दोनों का बीच में? 90. 90. हाँ, हाँ, तो साइन 90 कितना होता है बच्चा? 1. 1. 1। तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हो NIAB, बराबर है? Yes. Yes. हाँ, अभी टॉर्क जो है, इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, राइट? ये आपने देखा होगा, F इज इक्वल टू, ऐसा कुछ फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस F bar cross R, R bar. ऑब्वियसली देखा है, बराबर है ना? Yes. Yes. तो इधर टाउ को आप लिखो NIAB, ये जो वेट दूसरा साइड में जो मास आप डाल रहे हो ना वेइंग पैन में, तो उसका है दैट इज डेल्टा mg, राइट? या mg भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हम लोग को मास तो पता ही है, राइट? इनटू r, r इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस, तो आप उसके बदले में l लिख, बच्चा बराबर है? Yes. सो अभी मेरे को बताओ, n दिया है, कितना n बच्चा? 100. 100। करंट कितना पास कर रहे हैं हम लोग? 20 मिलियन Milliampere. -3। 10⁻³ एरिया कितना दिया है? एरिया दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करने वाला है वो फाइंड आउट करना है। एडिशनल वेट आपने कितना डाला है? 40 40 milligram. मिलीग्राम मतलब बड़ा कन्वर्शन है, मिलीग्राम टू ग्राम आना पड़ेगा, -3 हो जाएगा, देन ग्राम से केजी आना पड़ेगा, फिर से -3, तो 2 बार -3 आएगा। -6. देन डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड द वेइंग पैन कितना है? 6 नहीं, 30 सेंटीमीटर। 30 centimeter. लेंथ 0.3 ऑफ द meter. बैलेंस बीम 30 सेंटीमीटर, 30 -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली आपको बी मिलेगा, यस और नो? Yes. फाइंड करो और बताओ आंसर क्या आता है, देन वी विल स्टॉप।
मिला बच्चा आंसर? So B is equal to A minus 7, A minus 6, minus 8. माइनस 7 है, इधर माइनस 8 है, तो माइनस 1 ऊपर बचेगा। तो देन क्या है, 40 30 अपॉन 100 6 है, into 6 20। तो ये सब कैंसिल, तो इट इज 6 अपॉन 10 into 10 raised to minus 1। So 0.6 0.06. 0.06. 0.06। ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या बच्चों? No, sir. नहीं है ना, तो कुछ तो पावर में गड़बड़ किया है क्या हम लोग ने? चेक करो एक बार। किया है तो पावर में गड़बड़ किया होगा। 40 into 10 raised to minus 6। अरे बच्चा जी नहीं लिया है ना, जी into 10 कर दो या 9.8 करो। So there is one 10 required। तो ये 10 है तो ये minus 10 raised to minus 1 गायब हो गया। So it is 6 upon 10, so it is 0.6। आ जाएगा। बराबर है ना, जी नहीं लिया हम लोग ने। आएगा सर। 0.59. 0.59. हाँ, वो क्यों है? क्योंकि हम लोग ने जी का वैल्यू 9.8 लिया, तो शायद वो उतना आ जाएगा। Yes. So it is 0.5। बच्चा क्लियर है? Yes. Yes. Fine then. So we are done with magnetism. So next time we'll start with any new chapter, right? So I hope up to question number 60 it is very clear, no confusion, right? Right, bacha, no confusion, right? Yes. Yes, sir. Okay, next time we will start with a new chapter. Okay, we will stop now. We will continue next time.